आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर मैसूर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2025 के पेश नज़र तमाम हुज्जाज कराम के लिए हज ट्रेनिंग कैंप, हज तरबियती कैंप का एहतमाम करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया। आखिरी हज तरबियती कैंप और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शहर मैसूर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें कई सारी नामचीन शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार साहब उर्फ टीपू के साथ जनाब मुमताज़ साहब, जनाब चांद साहब, अयूब साहब, आफ्ताब बेग साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, जनाब अब्बास साहब, जेड ग्रुप के जुबैर साहब, सभी ने मिलकर इस हज तरबियती कैंप को बड़े ही अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर मौजूद तमाम हुज्जाज कराम को वैक्सीन भी दी गई। इस मौके पर बात करते हुए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार उर्फ टीपू साहब ने बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और हज मिनिस्टर रहीम खान का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही जुल्फिकार साहब को दूसरी बार हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चुना गया और साथ ही पिछले 10 साल की तरह से इस साल भी तमाम हुज्जाज कराम के लिए हज भवन के पीछे बीजेड ज़मीर अहमद खान की जानिब से रोज़ाना लंगर का एहतमाम किया गया है, जहां पर रोज़ाना 3 वक्त हुज्जाज कराम और उनके साथ आए हुए तमाम रिश्तेदारों के लिए माकूल अंदाज में खाने का इंतज़ाम रहेगा। लिहाजा उनकी इन्हीं बेहतरीन खिदमात के एवज़ में जुल्फिकार उर्फ टीपू साहब ने तमाम हुज्जाज कराम को बीजेड ज़मीर अहमद खान और रहीम खान के हक़ में खुसूसी दुआ करने की गुजारिश की है। बता दिया जाए कि मैसूर में मुनक्किदा इस आखिरी हज ट्रेनिंग कैंप तरबियती कैंप में एजाज साहब और उनकी टीम ने सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से दी गई तमाम नई अपडेट्स इंफॉर्मेशन को तमाम हुज्जाज कराम तक पहुंचाया। लिहाजा इस हज तरबियती कैंप में 600 से ज़ायद हाजियों ने शिरकत फरमाई और इस कैंप से तमाम ने फ़ायदा उठाते हुए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और तमाम जिम्मेदारान का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तमाम हाजियों की सहूलत के लिए बड़े ही बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फरमाते हुए ये हज तरबियती कैंप्स को मुनक्किद किया। आइए देखते और जानते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। आज मैसूर आए हैं, मैसूर में आज वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग कैंप है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैसूर में 604 डिस्ट्रिक्ट के लोग आके हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज कर्नाटक का मैसूर में लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज के तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मैसूर के जितने भी हैं, हमारे मुमताज़ साहब, चांद साहब, हमारे अयूब साहब, आफ्ताब भाई, हमारे शरीफ, मोहम्मद शरीफ और अब्बास और जेड ग्रुप के जुबैर साहब पूरे मिलके जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको अल्लाह सुब्हान ताला जज़ाए खैर अता फरमाए करके कहते हुए हमारे लीडर जो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं, जो हर साल हुज्जाज इकराम के लिए जो लंगर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल है। मैं वही दौरान मेरे स्पीच के बताया कि 10 साल से ज़मीर साहब ये जो ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, हमको जिम्मेदारी देते हैं और ज़मीर साहब ने दूसरी मरतबा भी मेरे को हज कमेटी चेयरमैन बनाया। मैं उनके लिए भी दुआ करो बोल के हाजियों को भी गुजारिश करके, और हमारे रहीम खान साहब जो हज मिनिस्टर है उनके लिए भी खुसूसी दुआ करो, और तनवीर सेठ साहब के लिए भी दुआ में याद रखो बोल के हुज्जाज इकराम से गुजारिश करके ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जितने भी अपडेट्स हैं सऊदी गवर्नमेंट से और हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एजाज साहब की पूरी टीम अपडेट्स देके हज 2025 जो है उसका आज एक तरबियती कैंप और वैक्सीनेशन कैंप दोनों मिलाकर मैसूर में इस हल्के में रखा गया है। आज जो कैंप में 600 से ज्यादा हाजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम की जानिब से सारे कर्नाटका के हज्जाज 2025 को जो जाने वाले हाजी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको हज के लिए चुन लिया गया है। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद हज कमेटी चेयरमैन जनाब टीपू साहब को भी देना चाहता हूं, क्योंकि इतना अच्छा हज कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर मैसूर डिवीजन में हाजियों को तकलीफ नहीं होना बोलकर सोचकर उनके हर एक जिस चीज को, हर एक तकलीफ को सोच समझकर आज काम करने के लिए निकले हैं, काम कर भी रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा भी कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी टीपू साहब को देना चाहता हूँ। हज कैंप में जो भी आते हैं, अभी सुना, हम जो भी आते हैं इंजेक्शन लेते हैं, निकल जाते हैं, हमारा काम हो गया। हम तरबियती कैंप अगर लेना है या हम दूसरों सुना है उलमा से कहीं हम सुन लेते हैं, लेकिन ये कैंप इसलिए
रखा गया है कि सिर्फ हज किस तरीके से करना ये जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ हम हज कैसा करना है, हमने वहाँ क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, हम किस तरीके से हमारा रहन सहन वहाँ पर जो 30 या 40 दिन हम रहते हैं उसका हमारा रहन सहन कैसा रहना है, कहीं कोई गुम हो गया तो किस तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं, अगर हमारा लगेज कहीं गुम गया तो हम उस लगेज को कैसा वापस पा सकते हैं, मीना में गए तो हमारे टेंट्स कैसा ढूंढ सकते हैं, हम कैसा टेंट को जाना है, ये सब चीजों के लिए ये तरबियती कैंप रखा गया है। हमारे हाजी बहुत सारे ये समझते हैं कि हम कैसा हज करना ये सिखाने के लिए बुला रहे, हम घर में बुला के सीख लेते हैं या मस्जिद में कोई आके सिखा के मौलवी साहब चले जाते हैं, ये नहीं है। यहाँ का मकसद यही है कि आपको तकलीफ ना हो, आप अल्लाह के फजल से सेफ्टी के साथ जाए और अल्लाह के फजल करम से सेफ्टी के साथ वापस आए। ये जिम्मेदारी हज कमेटी के ऊपर रहती है। इस कमेटी की जिम्मेदारी को समझकर जनाब टिप्पू साहब चेयरमैन साहब ने ऐसे अच्छे अच्छे कैंप रखा गया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसको सोच समझकर यहाँ पर वक्त देकर हाजी जो भी जाने वाले इससे सीखना चाहिए। फिर एक बार मैं टिप्पू साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज 2025 जो जा रहे हैं यहाँ से कर्नाटक से तकरीबन 8,000 हाजियों, यहाँ से 8,000 से ज्यादा हाजी निकल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हज कमेटी के ऊपर रहती है, खुसूसन हज कमेटी चेयरमैन के ऊपर रहती है। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किसी को भी किस तरीके की हाजी को तकलीफ ना होना पाए, तो इसका ख्याल रखते हुए ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाजियों से यही गुजारिश करता हूं कि आप दुआ कीजिए वहां पर जाकर, चेयरमैन साहब के लिए, मिनिस्टर साहब के लिए, जमीर अहमद साहब के लिए और हम सब के लिए वहां पर जाकर हज सही तरीके से हो, कहीं तकलीफ या कोई हादसा ना हो, इसके लिए दुआ कीजिए।